अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ थर्सडे इवनिंग से। तो यहाँ पे मैं किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स दाल, और ये ना हम सबको ही घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। सारी दालों का ही टेस्ट मिल जाता है, और जो इसका टेस्ट बनता है वो इतना ज़बरदस्त लगता है कि सिंपली अगर एक दाल बनाएं तो इतना मज़ा नहीं आता जितना ये 4 दालें बना के तो टेस्ट निकलता है। और ये ना बहुत जल्दी बन भी जाती है, तो इसलिए भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ना ही इसे भिगोना पड़ता है, जस्ट वॉश करें और जल्दी से इसे पकने के लिए रख दें तो डिनर आज जल्दी से ही तैयार हो जाएगा। और दाल ना आज कोई भी घर में नहीं थी। अमूमन ऐसे होता है कि कोई ना कोई दाल थोड़ी सी बची हुई पड़ी होती है, तो इस तरह से मैं 4 दालें मिक्स करके बना लेती हूँ। लेकिन आज घर में एक दाल भी नहीं थी, तो अभी मार्केट से जाके ये सारी दालें मैं लेके आई हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी सी निकाल लेंगे और बाकी फिर रहने देंगे। और दालों को तो वॉश करके मैं थोड़ी देर के लिए भिगो आई थी, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही ना ये बच्चों का पार्सल आया हुआ था। तो काफ़ी दिनों से ना बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो उनकी ईदी मेरे पास पड़ी हुई थी जिसको वो खर्च करने के लिए सोच रहे थे, और उनको समझ ही नहीं आ रही थी। कभी वो कोई बात कहते थे तो कभी कुछ मंगवाने के लिए कहते थे। और फिर मुर्तज़ा और हनान दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी ईदी को मिलाते हैं। तो इन दोनों ने अपने पैसे मिला के तो ये टैब मंगवाया है। तो आज मॉर्निंग से ही ये आया हुआ था, लेकिन अभी मैंने इसे ओपन नहीं किया था। तो मैं इनको कह रही थी कि आप पहले ट्यूशन से होके आओ, तो उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे और फिर इसे खोल के देखेंगे, क्योंकि ना बच्चों की फ़ाइनल असेसमेंट्स भी हो रही हैं। तो अभी इस मौके पे तो मंगवाना ठीक नहीं था, लेकिन ये मेरे पीछे काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे। मुझे लगता है बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डब्बा बैग चीज़ तो सही होती है, लेकिन जब से ही ईद गई है तो ये मुझे यही कह रहे थे कि हमारे पैसे आपके पास हैं, हमें हमारा टैब मंगवा दें। तो हनान तो पहले कह रहा था मैंने मोबाइल मंगवाना है, फिर मैंने उसे कहा कि भी आप छोटे हो तो मैंने आपको मोबाइल तो मंगवा के देना नहीं है। आपको मोबाइल को हम दोनों की ईदी से दोनों का है। मोबाइल को मैं भी पैसे जमा करके ये ले लूँगा। 25,000 का। चलो अगली ईदी ले लूँगा। तो ये टैब इन्होंने मंगवा लिया है, क्योंकि सारा दिन ना ये छोटे से मोबाइल की स्क्रीन पे ही नज़रें जमाए रखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बड़ा टैब होगा तो जिस पे ये टाइम डिसाइड कर लेंगे, और दिन में फिर कुछ और मैं इनके लिए फ़िक्स कर दूँगी जिसमें कि ये दोनों मिलके खेल लेंगे। और आज ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे अपना टैब लेके। और बच्चे तो अब बिज़ी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी किचन में चलती हूँ तो अपना डिनर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं मिक्स दाल ही बनाने लगी थी। इसे पकने में ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऑयल में लहसुन अदरक की पेस्ट को फ्राई कर रही थी। तो मैं इसे ना लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ ही तैयार करती हूँ, कभी भी मैं इसमें प्याज ऐड नहीं करती। और बस इसका तड़का ही तैयार करना होता है, इसको हल्का सा गोल्डन करना होता है, और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना मैं इसमें अब बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी और फिर मसाला भून लूँगी कुछ देर के लिए। तो बस इतना सा ही काम था। इसके बाद मैं इसमें दाल ऐड करूँगी और फिर इसे प्रेशर लगा दूँगी। तो जल्दी जल्दी से ना जितनी झटपट मैंने आपको रेसिपी बताई है ना, उतनी ही झटपट ये दाल भी बन के तैयार हो जाती है। तो इसलिए भी मुझे ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और दालें ना मैं तकरीबन सारी ही लहसुन अदरक के तड़के के साथ ही तैयार करती हूँ। तो दालें बनाने का ना ये तरीका मेरे इन लॉज़ का है। मेरी अम्मी वैसे प्याज के साथ भी दाल बना लिया करती थी, लेकिन मेरे इन लॉज़ इस तरह से लहसुन अदरक के तड़के के साथ दालें बनाते थे। तो इसी तरह से अब मैं भी बनाने लगी हूँ। और ये दाल पकाने का तरीका ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जल्दी भी बन जाती हैं दालें और इस तरह से खाने में ज़्यादा मज़े की भी लगती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी में दाल को ऐड कर दिया है, बल्कि दालों को ऐड कर दिया है।
तो चलिए जी, ये तो काम हो गया है। दालें मैंने बनने के लिए रख दी हैं और साथ ही मैं आटा भी गूंद लूँगी। तो कल मुझे एक कमेंट मिला था कि आप इसका रिव्यू शेयर करें, तो इसका तो रिव्यू मैंने पहले ही शेयर कर दिया था जब मैंने ये मशीन ली थी। लेकिन अब मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जितना मैं आटा लेती हूँ ना, यानी यहाँ मैं प्यालियों से नाप के आटा डाल रही हूँ, तो जितनी प्यालियाँ मैंने आटा ली है ना, उससे एक प्याली ज़्यादा मैं पानी ऐड कर देती हूँ। क्योंकि पहले मैं ऐसे करती थी कि थोड़ा सा सख्त आटा गूंदती थी, लेकिन जब उसको फ्रिज में रखा जाता है ना, तो आटा ज़्यादा ही सख्त हो जाता है और फिर उसकी रोटियां ज़्यादा नरम नहीं बनती। तो फिर बाद में मैंने ट्राई करते हुए ये देखा कि आटा अगर पतला गूंदा जाए तो फ्रिज में जाके वो अच्छे से सेट हो जाता है और उसकी रोटियां भी नरम बनती हैं। तो इस मशीन में ना सिर्फ 3 से 4 मिनट में आटा ज़बरदस्त सा गूंद के तैयार हो जाता है। और इसको गूंदने के बाद ना तो मैं थोड़ी देर के लिए ही फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही इसमें आटा गूंदते हैं फ़ौरन ही पकने के लिए तैयार हो जाता है। और देखिए यहाँ पे प्रेशर में स्टीम भी आ गई है और साथ ही आटा भी गूंद रहा है। तो जितनी देर में आटा गूंदेगा ना, उतनी देर ही मैं दाल को सीटी भी लगाऊंगी, क्योंकि इतना ही टाइम इसे चाहिए। और यहाँ पे आटा तो हमारा तैयार हो गया था, लेकिन दालें अभी भी बन रही थी। इतना टाइम बस लगता है आटा गूंदने में। तो मैंने आपके साथ इस तरह से शेयर किया है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अभी हमारी दालें पक रही हैं। प्रेशर लगा हुआ है, लेकिन आटा मैंने पहले ही गूंद के तैयार कर लिया है। और इसको अब मैं कंटेनर में डाल के फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ था रोटी बनाने में। तो अभी किसी का भी जी नहीं चाह रहा, क्योंकि बच्चे तो अब मगन हो गए हैं अपनी गेम्स में, तो उनको तो अभी इतनी जल्दी भूख नहीं लगने वाली। लेकिन गैस जाने से पहले ना मैं रोटियां बना के रख लूँगी। अगर उनका दिल चाहेगा तो वो खा लेंगे, वरना वैसे ही हॉटपॉट में पड़ी रहेंगी। और आटा फ्रिज में रखने के बाद ना देखिए अभी भी हमारा प्रेशर चल रहा है। तो बस इसकी स्टीम को अब मैं उतार देती हूँ। इसे इतना ही टाइम चाहिए था। ज़्यादा मलीदा हुई दालें भी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा दाना दाना इसका साबुत होना तो फिर ही खाने में अच्छी लगती हैं। और जब भी मैं दालें बनाती हूँ ना, या चने की दाल बनाती हूँ, तो मुझे इसे इस तरह से ही खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा ही प्लेट में डाल के थोड़ी सी दाल खाती हूँ। और ये हमारे घर में ना मेरे बच्चे भी इसी तरह से ही खाते हैं, मेरी अम्मी भी इस तरह से ही खाना पसंद करती हैं। तो हमारे घर में तकरीबन सबको ही आदत है, जब भी दाल बनती है ना, चाहे वो कोई भी दाल हो, तो हम थोड़ी सी प्लेट में लेके ज़रूर खाते हैं, ऐसे ही रोटी के बगैर ही। तो यहाँ पे दाल तो बन गई थी, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि रोटी के साथ खानी है ना। तो ज़्यादा तो मैं पतली नहीं कर रही दाल को, लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी हो तो अच्छी लगती है, ज़्यादा भी गाढ़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं, और जायके के लिए थोड़ा सा चिकन पाउडर भी डाल दिया है। ये वैसे ऑप्शनल होता है, डालना ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन दालों और सब्जियों में जिनमें मैं गोश्त ऐड नहीं करती, चिकन को नहीं डालती, तो उसमें मैं चिकन पाउडर डाल देती हूँ। तो इसका फ्लेवर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला है, इसमें गरम मसाला अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। तो दालों में ना गरम मसाला बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज मैंने थोड़ा डाला है, क्योंकि अगर मिर्चें थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर बच्चे बड़े नखरा करते हैं। तो इसलिए मैंने गरम मसाला थोड़ा ही ऐड किया है। मैंने सोचा कि जिसने डालना होगा तो वो ऊपर से डाल लेगा। और देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल निकाल ली है ऐसे ही खाने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी थी, जल्दी भी तैयार हो गई थी और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज भी लगी थी। और अब मैं यहाँ पे दूसरे रूम में आज आ गई हूँ, क्योंकि अम्मी और बच्चे यहीं पे बैठे हुए हैं। तो अम्मी यहाँ पे न्यूज़ वगैरह ही सुन रही थी। तो अम्मी को ना न्यूज़ वगैरह ही सुनना अच्छा लगता है, इसलिए वो ज़्यादा इसी रूम में बैठ के न्यूज़ सुनती रहती हैं। तो मैं भी आज उनके पास ही यहाँ पे आके बैठ गई थी। मैं उनसे कह रही थी कि आप भी टेस्ट करें। तो अम्मी ने भी टेस्ट की, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो अम्मी बस मुझे यही कह रही थी कि अब हम रोटी ही खाएंगे साथ में। तो बस अभी थोड़ी देर में मैं रोटियाँ भी बनाऊँगी और अपने व्लॉग का भी यहीं पे एंड करूँगी। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।